बोले शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी की जय। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहिने काम। तिनके हृदय कमल महो, करौ सदा विश्राम। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नहाने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नहाने देना। हीरा जनवन मोल मिला, इस व्यर्थ गवाना देना। हीरा जनवन मोल मिला, इस व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हर मिलते हैं, शीश दिए हर मिलते हैं, लूटा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति, नाम की ज्योति हृदय जला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आधे नाम में आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम में आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, अगर हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, अगर हो मोल चुकाने वाला। कोई जोरी आके, कोई जोरी आके मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते
है राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। गीत अजामिल भज गणिकाने, ऐसी करी कमाई। गीत अजामिल भज गणिकाने, ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला, कर गया सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला, कर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रकटा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। भोभे सज रघुनाथ जस, सुनहि नर अरुनार। किनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसुरार। जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जिहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसौ हिय तासु। राम बसौ हिय तासु। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। सगुण रूप श्री राम। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रतनाग। श्रीधरि मुनि बर बचन सब, निज निज काज ही लाग। निज निज काज ही लाग। जो मुनीश जेहि आय सुदीना, सो तेहि काज प्रथम जनु कीना। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, काज कहा कह अवध बढ़ावा। राम सिय तन सगुन जनाए, कर कही मंगल अंग सुहाए। पुलक सप्रेम तरस पर कही, भरत आगमन सूचक अहै। गए बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रीति भेंट पिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माहि, इहि सगुन फल दूषर नाहि। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंदहि कमठ हृदय जहि बासी। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंदहि कमठ हृदय जहि बासी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल गुरत संभारी, रघुनाथ मम संकट हारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यदि अवसर मंगल परम सुन रहे सिर निवास, सोबत लगे विदुबड़त जनो बारिद बीच विलास, बारिद बीच विलास। उपस्थित आज में सदरविंद अयोध्या कांड के अंतर्गत द्वितीय सोपान भगवान की कथा में प्रसंग सभी सब जान रहे हैं कि किस प्रकार से महाराज दशरथ अपने महल के मुक्ता मणियों से सुसज्जित उस स्तंभन के आगे अचानक से आकर के देखते हैं कि उनका मुकुट टेढ़ा हो गया है। मुकुट को ठीक करने हेतु जैसे ही वो अपने मुकुट को ठीक करने लगे तो यकायक उनका ध्यान गया उनके कानों के ऊपर आए हुए श्वेत बालों पर, और जैसे इन कानों के ऊपर श्वेत बाल देखे तो महाराज थोड़ा सोचने परिस्थिति में चले गए कि अब जीवन का जो चौथापन है वो मेरे स्टेशन मुख्य द्वार पर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है कि महाराज अब सचेत हो जाओ, जीवन का चौथापन तुम्हारे महल में चरण रख चुका है तुम्हारे लिए। और महाराज सचेत हो गए। ठीक उसी प्रकार से जीवन का जब चौथापन व्यक्ति के पास आ जाता है तो वो सचेत हो जाता है, अपने जीवन के सभी उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु केवल मात्र परमार्थ की ओर अग्रसर होता है। और महाराज भी अब सब कुछ अपने बड़े पुत्र राम को सौंप करके चाहते हैं कि अब तो केवल मात्र मैं गुरु की शरण में बैठ करके केवल मात्र परमार्थ गाऊं, परमार्थ सुनूं और परमार्थ के लिए मैं तीर्थ यात्रा करता रहूं। और ये जान करके तुरंत महाराज महामुनि वशिष्ठ के चरणों में गए। महामुनि वशिष्ठ को बताया कि हे गुरुदेव, मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ, राज्याभिषेक करना चाहता हूँ, नक्षत्र शोध दो, वार तिथि सब शोध दो। महामुनि वशिष्ठ राजा के वचनों को सुन करके मानो कि वो त्रिकालज्ञ हैं, वर्तमान भूत भविष्य वो उनके ज्ञाता हैं। महामुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के उन अंतर सूची विचारों को मान मनोबल देते हुए इशारों में कह दिया कि हे राजन, जिसके लिए तुम ये कह रहे हो कि राज्याभिषेक है कि तिथि वार तिथि शोध दो, तुम ये जानते हो कि तुम्हारा पुत्र राम सुन निर्पजासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी ना जाई, भयो तुम्हार तनय श्री स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। देखो राजन, नक्षत्र वार तिथि ये सब के सब राम का राज्याभिषेक इनके ऊपर आश्रित नहीं है। ये सभी के सभी नक्षत्र पलक पावड़े लेकर के भगवान श्री राम जी का इशारा देख रहे हैं कि जैसे ही राम अपने अंतर्मन में ये विश्वास कर लेंगे कि आज मैं राज्याभिषेक करवाने जा रहा हूं, तो ये सभी के सभी तिथि वार नक्षत्र पलक पावड़े लेकर के अपने अपने रुचिकर घर में बैठ जाएंगे। अनेक राशियों के स्वामी अपनी रुचि के अनुसार उस घर में बैठ जाएंगे। तो इसलिए राजन, और याद रखो, राम को केवल मात्र सुचिता, प्रेम, पवित्रता यही अच्छी लगती है। यदि जो अगर कहीं किसी प्रकार से ये छलता में, स्वांगता में, कपटता में बदल गए तो राम को तुम ढूंढ नहीं पाओगे। लेकिन महामुनि वशिष्ठ के जो ये सुंदर वचन थे, वात्सल्य और माधुर्य प्रेम भक्ति में श्रावोर होते हुए महाराज दशरथ उसको जान नहीं सके कि महाराज ने क्या कह, गुरुदेव ने क्या कह दिया। गुरुदेव का साफ कहना था कि तुम्हारे यहाँ पर जो अगर राम के अंतर्मन में बैठे हुए स्नेह और प्रेम का रूप ना लेकर के छलता कपटता होगी तो राम को ढूंढते रह जाओगे, और आखिरकार स्थिति यही बन रही है। तो इसलिए महाराज दशरथ के फिर भी नहीं समझे तो कह दिया ठीक है, तैयारियां करो। शवों को आदेश दे दिया, जाओ पवित्र देव नदियों का जल एकत्रित करो, सुंदर सुंदर पर्वतों के शिलाखंडों की कण लेकर के आओ, धूल लेकर के आओ, मिट्टी लेकर के आओ, सभी के सभी कूपों का जल लेकर के आओ। बढ़िया जो अपने देव
पूजनीय जो वृक्ष हैं, केले हो गए, आम हो गए, पीपल का पत्ता भी वंदनीय है। तो अनेकों वृक्षों के पत्ते लेकर के वंदनवार बनाओ। और ठीक सबको आदेश देते हुए तुरंत इस कार्य में लग गए। और इस कार्य में लगते हुए संत समय तुलसी महाराज कहते हैं, पूज ही गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहूं भूमि सुर सेवा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अभी तक तैयारियां चल रही हैं भगवान के राज्याभिषेक की। सारा रनिवास कुल देव की पूजा कर रहे हैं। महाराज के जो श्रीरंग जी महाराज का महल, श्रीरंग जी महाराज हैं, उनके सुंदर स्तुति गाई जा रही है। सभी प्रकार से आज संत जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या में आज राम काज के लिए आज ये जान ही रहा, सभी के सभी लगे हुए हैं, अपने घरों को सुंदर बना रहे हैं, महकदार बना रहे हैं, सभी के सभी पावन पवित्र कर रहे हैं। एक एक जो चाहे वृद्ध हो, चाहे वृद्धा हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, सभी राम काज के लिए इस मंगल घड़ी में सभी के सभी भगवान को रिझाने के लिए, माँ भगवती को रिझाने के लिए उनके कोई भजन से, कोई श्रवण से, कोई से पवित्रता से इस राम काज में सभी के सभी अपने तन की सेवा कर रहे हैं। बड़े पावन पवित्र त्योहार चल रहे हैं, दिन चल रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं कार्तिक मास की। कार्तिक मास का महीना चल रहा है। कार्तिक मास का महीना बहुत ही पावन पवित्र कहा गया है। मासा नाम कार्तिक श्रेष्ठो देवान मधुसूदन तीर्थ नारायण वारण ही तृतीयम तुलम गलो कलहो। अर्थात कलयुग में जो 3 प्रकार के ताप होते हैं जो अत्यंत दुखदायी है, ये जो कार्तिक मास है ये देवताओं में और देवताओं के लिए भी और धराधाम के लिए भी सबसे सर्वश्रेष्ठ मास है। भगवान श्री हरि एवं भगवान श्री हरि के तीर्थ स्थानों का जो महत्व है, जो भगवान श्री हरि की कृपा और भगवान श्री हरि के तीर्थ स्थान का जो पुण्य है, इस मास में अत्यंत 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 सहस्त्र कोटि फलदायी है मास नाम। अब कारण क्या है? हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में सूर्य का बड़ा महत्व है। सूर्य किस राशि में है और किस स्थिति में है? सूर्य किस राशि में है और किस स्थिति में है, इसके माध्यम से ही हम ये जान सकते हैं कि सूर्य दक्षिणायन में है या सूर्य उत्तरायण में है। यदि जो अगर, क्योंकि भगवान का शयन भी और भगवान का जागृत भी इन्हीं 4 मासों में होता है। प्रारंभ और समापन उत्तरायण और दक्षिणायन से होता है। उत्तरायण को देवकाल कहते हैं और दक्षिणायन को आसुरी काल कहते हैं। ध्यान रखिए ना, ये चर्चा कोई सुनाएगा नहीं। कार्तिक मास की महत्व है। फिर पुनः एक बार निवेदन कर दो, सूर्य किस राशि में किस स्थिति में प्रवेश कर रहा है, उसके आधार पर उसको दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं। उसका विधान है। भगवान के शयन और जागृत से चतुर्मास का प्रारंभ होता है और समापन होता है। और यही आज उत्तरायण को देवकाल कहते हैं और दक्षिणायन को आसुरी काल कहते हैं। दक्षिणायन में देवकाल ना होने से सतगुणों में क्षीणता आ जाती है। दक्षिणायन में देवकाल ना होने से तो क्या होता है, सतगुणों में क्षीणता आ जाती है। और इसी प्रकार से उससे बचने के लिए, क्योंकि दक्षिणायन में चल रहा है ये, और दक्षिणायन में चलने के प्रांत में जो है सतगुणों में क्षीणता आ गई, तो उससे बचने के लिए उपासना व्रत का विधान वर्णित है। कर्क राशि पर सूर्य के आगमन के साथ ही दक्षिणायन काल का प्रारंभ होता है और कार्तिक मास इसी दक्षिणायन और चतुर्मास की अवधि में है। सकंद पुराण में ऐसा वर्णन कहा गया है। यह मास रोग विनाशक, धन वैभव संपत्ति और तो और क्या, पुत्र धनादि साधकम, पुत्र धनकादि साधनम, यानी कि पुत्र पौत्र इनकी इस मास में किया गया भगवान का भजन श्रवण, ये अत्यंत परिवार के लिए
सुखकारी बताया गया है। सवेरे उठे, शुचि हो जाए, पवित्र हो जाए, फिर होकर के भगवान का भजन स्तुति इन मास में की जाती है। और इस मास में की गई क्योंकि ये आसुरी काल चल रहा है इसमें, और कार्तिक मास भगवान श्री विष्णु का प्रिय मास है। स्वयं भगवान ने इस मास में घोषणा की हुई है कि चतुर्मास की, इन 4 मास की क्षमता से बचने के लिए कार्तिक मास में किया गया भजन उन सभी को पुण्य में परिवर्तित कर देगा और अत्यंत ही सुखकारी और अत्यंत अनेकों अनेक पुण्य से ये लबालब हो जाएगा। भगवान शंकासुर राक्षस को मार करके भगवान क्षीर सागर में शयन करने चले गए हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान शयन करते हैं और 4 मास बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान जागते हैं और इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा गया है। तो 4 मास में कार्तिक मास जो है भगवान का बड़ा प्रिय मास है। 5 सुंदर पर्व इसे, वैसे तो अनेकों ने पर्व इस महीने इसमें आते आ रहे हैं, अनेकों अनेक, लेकिन आज धनतेरस है। सायकाल के इसमें, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जी का अवतार हुआ जब सुर संग्राम हो रहा था, तो इसमें भगवान धन्वंतरी जी को रिझाने के लिए सायकाल के समय घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर दीपक पूजा होती है और दीपक जो है दक्षिण की ओर मुख करके जलाया जाता है। सायकाल के समय दीपक पूजा होती है और दक्षिण की दिशा की तरफ इसका मुख करके इसको जलाया जाता है, जिससे कि किस प्रकार से आकस्मिक किसी जीव हमें कोई अचानक से कोई ऐसी दुखदायी परिस्थिति में ना लगे, इसलिए उस दीवे को दक्षिण के मुख की तरफ किया जाता है और घर के जो मुख्य द्वार है उस पर इसको लगाया जाता है। भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को हुआ, क्योंकि इस दिन ही भगवान बाहर आए थे और इसी दिन ही देख सकते हैं कि भगवान के वामंग में शुभायमान रमा, ये भी इसी दिन, उसमें से सुर संग्राम में से जो समुद्र का मंत्र हुआ था उसमें से, तो इसलिए भगवान धन्वंतरी जी रिझाने के लिए आकस्मिक कोई दैहिक पीड़ा ना हो, आकस्मिक कोई दुर्घटना ना हो, उसको जीतने के लिए भगवान धन्वंतरी जी की कृपा होती है और वो केवल मात्र आज के दिन ही संध्या के समय में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दीपक पूजा की जाती है और भगवान साफ सुथरा एक स्वच्छता की ओर के इसको किया जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम। तो आज की पूजा दैहिक सुख कामना के लिए की जाती है, दैहिक सुख कामना। और फिर आ गए हम नरक चतुर्दशी। इसमें भगवान वामन अवतार लेकर के अपने भक्त बलि पर इतना प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। महाराज बलि थे ना, जब महाराज बलि की परीक्षा लेनी चाहिए तो भगवान ने कहा कि ये तीसरा पग कहाँ रखो, तो भगवान के ने कहा, भगवान से कहने लगे कि वामन अवतार तो था ही, उनका था कि मेरे छाती पर रखो। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सहित इन 3 दिनों में बलि महाराज ने मांगा, भगवान प्रसन्न हो गए। और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि आज के दिन, हे प्रभु, आज के दिन किसी भी प्रकार से मेरे राज्य में जो यमदेव को आह्वान करते हुए उसकी पूजा अर्चना करता है, ये होता है कि घर की जो निकास वाली जो गली पानी निकलता है ना, घर का सारा मुख्य द्वार से उसमें होते हैं, तो वहां पर ये दिया रखा जाता है। और ये दिया जब रखा जाता है तो इससे क्या होता है कि खुद बलि महाराज ने कहा था कि महाराज, ये दिन दिए का दान जो कर दिया तो यमदेव मेरी प्रजा को किसी प्रकार से परेशान ना करे इन दिनों में। तो ये कहते हैं कि यमदेव को प्रसन्न करने के लिए और उधर हर प्रकार से दैहिक अचानक आई आपत्ति को, विपत्ति को सुख में बदलने के लिए धनतेरस होती है। और ये जिसे कहते हैं कि अकाल जो प्राणांत होते हैं, परिस्थिति होती है, उसको भगवान श्री जो वामन अवतार में थे उनकी कृपा मिलती है। दीपावली आ गई। दीपावली का पावन पर्व सभी जानते हैं
कि माता लक्ष्मी इन्हीं दिन समुद्र में से अवतरित हुई। और माता लक्ष्मी का ये सहज है कि वो केवल मात्र इसी दिन ही, ध्यान रखो, इसी दिन ही केवल मात्र अपने भक्तों के घर में जाकर के उपस्थित हो जाती है। वरना तो माता लक्ष्मी का स्वभाव है शांत एक स्थिर रहना। लेकिन ये इसी दिन ही हर एक घर में, लेकिन कहाँ जाती है? जहाँ स्वच्छता हो, जहाँ भगवान का भजन हो, श्रवण हो, और वहां जा करके उसमें निवास करती है। निवास करके उसमें धन धान्य वैभव संपदा से उसको लबालब करती है। इसी दिन ही भगवान श्री राम अयोध्या में आए और अयोध्या में आकर के उनको रास तिलक हुआ। तो सारे जैसे नगर में उत्सव मनाया गया, भगवान श्री राम राजा बने हैं, सब राजा बने हैं। तो हमारे संस्कृति में इस दीपावली का बहुत ही सुंदर महत्व है। माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। राम का नाम लिख करके एक चक्र लगा करके प्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज बन गए। माता पिता के चक्र लगा करके वो सभी देवताओं के प्रथम पूजनीय हो गए। तो गणेश जी महाराज की कृपा मिलती है। इस दिन गणेश जी की पूजा होती है। रिद्धि सिद्धि मंगल के दाता, रिद्धि और सिद्धि को दे देने वाले हैं, अनिष्ट को समाप्त करते हैं गणेश जी महाराज। लक्ष्मी की कृपा चाहिए। लक्ष्मी है तो धर्म है, धर्म है तो पुण्य है, पुण्य है तो सभी प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक तापों की विकृति है, उनसे दूर छुटकारा है। और फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं कि अन्नकूट है। वो भगवान जब देवराज इंद्र ने बहुत अत्यंत वर्षा कर दी, और इतनी वर्षा कर दी कि सारे त्राहिमाम कहने लगे, भगवान केशव के चरणों में गए, कृष्ण को आदेश दिया, कृष्ण नहीं माने। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर लगा करके उठा लिया, और जितने भी उसके उपासक भक्त थे सबको शरण दी। तो ऐसी शरण जो भगवान श्री कृष्ण के कृपा से मिलती है, वही शरण या साधक को मिलती है। इसलिए उसके गोवर्धन की पूजा होती है, अन्नकूट मनाया जाता है, अन्न का दान दिया जाता है। फिर भैया दूज आ गई। सूर्य पुत्र और पुत्री हैं यम और यमुना, और यहाँ पर बहन और भाई का सुंदर समावेश। स्वयं यमदेव ने कहा कि इस दिन जो अपने भाई को इस प्रकार से तिलक करती है, उसको किसी प्रकार से जीवन का क्लेश वो मुक्त हो जाता है। तो हमारी संस्कृति में इन त्योहारों का बड़ा महत्व है, और इन त्योहारों के महत्व होने की वजह से हमारी संस्कृति की मूल जो जड़ है वो बड़ी घनिष्ठ है, बहुत भारी रूप में है। और यही संस्कृति जब हम इस पर चल रहे हैं तो तभी हम जाकर के कहते हैं कि सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय तभी हम कहते हैं, पुरातन प्रीति है। तो ये अनेकों अनेक पावन पर्व आप सबको सुंदर सुख लेकर के साथ में रहे। फिर इसी प्रकार से भगवान के मानस के साथ, चित मानस के साथ चलते चलते, जैसे अब ये सुंदर वर्ष व्रत महोत्सव आए हुए हैं, त्योहार आए हुए हैं, फिर अगला त्योहार इसी प्रकार से आनंद में सुख में लेकर के आए। और ये इसी कारण से है, राम सुमरिए गाइए राम ही संतत सुनिए, राम गुण गावहीं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भज रघुवीरा। तो प्रसंग में हम श्रवण कर रहे हैं कि महामुनि वशिष्ठ ने सबको आदेश दे दिया, और आदेश देने के कोई जान ही नहीं सका कि ये इतना राम काज जो इतना ही कितना सरलता से और कितना शीघ्र अतिशीघ्र होता जा रहा है, विलंब नहीं हो रहा। जो मुनीष जी आयुष दीना सोते काज प्रथम जन्म की ना तुरंत कर देते हैं। मामले वशिष्ठ के चरणों में आकर के, तो गुरुदेव जो मैंने कार्य करना था वो मैंने पूर्ण कर दिया है, अब आगे का आदेश बताइए। सभी कहते हैं कि ब्राह्मणों का द्वारा मंत्रोच्चारण हो, श्लोक का गायन हो, हर समय हर स्थान पर विप्रचरण सेवा हो, मुनियों के द्वारा संत समागम हो, और उसमें यज्ञ हो, व्रत धारण करो। तो ऐसे सभी के सभी अयोध्या के वासी ये दिनचर्या कर रहे हैं।
दिव्य साधु सुर पूजित राजा कत राम हित मंगल काजा। राम जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। यद्यपि भगवान सब, राम जी सबको मंगल देते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। तो सभी के सभी मंगल कार्य करे राम काज के लिए। और इस राम काज में सभी अयोध्या के नर नारी सुनो तो राम अभिषेक सुहावा, बाज गहाँ गए हैं अवध बधावा। सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, शुभ सभी मंगल ही मंगल कह रहे हैं, मंगल ही मंगल सुन रहे हैं। सभी एक दूसरे घरों में जाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। राम राजा हो रहे हैं, सीता जी रानी हो रही है। और ये सारा शुभ संदेश एक दूसरे को देते हुए आज अयोध्या में एक इतना बढ़िया उत्सव मनाया जा रहा है, इतना बढ़िया उत्सव मनाया जा रहा है कि सभी एक दूसरे के यहाँ पर राम काज के लिए मिलते हैं, राम काज की चर्चा करते हैं और राम काज में ही अपनी दिनचर्या लगा रहे हैं। पुलक प्रेम परस्पर कहीं, भरतागमन सूचक अहीं। और जैसे मिलते हैं ना तो क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बस कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे भरत आ गए हो। क्योंकि भगवान के जो परम उपासक होते हैं उनको शुभ और अशुभ की पहले सूचना मिल जाती है। ये ध्यान रखो, जिसने अपने जीवन को केवल मात्र सत्य में जिया है, जिसने सत्य ही भोजन किया है, सत्य ही भाषण किया है, सत्य ही केवल मात्र जिसने कर्म किए हैं, तो उससे भगवान की उसके ऊपर ये कृपा होती है कि वो अपने प्रति या समाज के प्रति सत्य और असत्य के जान लेता है और शुभ और अशुभ घड़ी को पहले जान लेता है। जिसकी वाणी में सत्य हो, जिसकी रहनी में सत्य हो, जिसकी चलने में सत्य हो, वो शुभ अशुभ को जान लेता है। जैसे त्रिष्टा को देखो, त्रिष्टा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सपना दिखा दिया भगवान ने, हनुमान जी महाराज को अचंभे पड़ गए। अच्छा प्रभु, आपने तो मुझे आदेश नहीं दिया था, अतः इस भगत के माध्यम से तुमने ये पद करवा दिया। तो किसके माध्यम से मिला? त्रिष्टा के माध्यम से। त्रिष्टा कौन है? भगवान की भगत की उपासिका है। त्रिष्टा नाम राक्षसी राम चरण रति निपुण विवेका। जो परमात्मा के परम उपासक होते हैं उनको शुभ और अशुभ पहले पता चल जाता है। और ऐसा त्रिष्टा ने बता दिया कि ये होने जा रहा है। और हनुमान जी महाराज तल्लो मोहर हालू का करी विचार करो का भाई। तो सभी के सभी क्या करें, अयोध्या के नर नारी एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, तो ये भी कहते हैं कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे भरत जी आगे हो। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे भरत जी आगे हो। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है, भरत जी आगे होंगे जरूर भरत जी, क्योंकि राम जी को भरत बहुत प्रिय है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। क्यों ना हो, राम जी को भरत बड़े प्रिय है और भरत को राम बड़े प्रिय है। भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लखि ना सकहि नर नारी। भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लख ना सकहि नर नारी। वो जब जनकपुर में विवाह हो रहा था तो नौ भ्राताएं, नौ विधुतियां जो थी ना, वो आपस में एक दूसरे से कहने लगी, अरे मैंने अभी तो राम को देखा था, फिर मेरे सामने फिर खड़े हो गए, ये तो जा रहे हैं फिर दोबारा। अभी मैं मेरी बुद्धि भोली तो नहीं है? दूसरी कहने की ना, तेरी भोली बुद्धि, तेरी बुद्धि भोली नहीं है। जो पहले तुमने देखे तो वो इसके बड़े भाई राम है और ये छोटा है। नाना ऐसा हो ही नहीं सकता। वही हूबहू कद काठी, वही हाथ में वो धनुष और तरकश और बाण, और वही बिल्कुल रंग रूप, बिल्कुल हूबहू। तो आपस में शर्त लगाती है और एक दूसरे बेचारी हार जाती है कि देख, वो जो गुरुदेव के विपरीत बैठे हुए हैं वो है राम। जो धनुष जिनको सीता जी जिनको वर्ण करने जा रही है वो राम है, और ये उनके छोटे भाई भरत है। भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। तुम तो भरत
मोर मत ए हो धरे देहे जनो राम सने हो तुम तो भरत मोर मत ए हो धरे देहे जनो राम सने भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप जेहि भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप जेहि भायप भगति भरता चरणों कहत सुनत दुख दूषण हरनो भायप भगति भरता चरणो कहत सुनत दुख दूषण हरनो बार बार मोहि काहि महीपा जानो सदा भरत कुल दीपा जानो सदा भरत कुल दीपा बार बार मोहि कहि महीपा। कौशल्या कहती है महाराज मुझे अक्सर कहा करते थे कि हे महारानी कौशल्या जब इस अयोध्या में राम रूपी प्रकाश दूर हो जाए चारों तरफ तुम्हें अंधकार ही अंधकार दे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे तो वहां उस अंधकार को दूर कर सकता है तो भरत कर सकता है भरत कर सकता है। बोरे भरत राम दुई आखी सत्य कहूं कर शंकर साखी मोरे भरत राम दुई आखी सत्य कहूं कर शंकर। महाराज ने कह दिया कि कई को भरत को राजपाट देने में मुझे रत्ती भर का भी दुख नहीं है क्योंकि भरत मेरी ऐसे है जैसे राम राम और भरत मेरी दो आंखें हैं एक आंख विहीन जैसे तन सुंदर नहीं होता ना वैसे मैं भी इनके बगैर सुंदर नहीं बनूंगा ये मेरा जीवन सुंदर नहीं होगा। मोरे भरत राम दो आंखी सत्य कहूं कर शंकर साखी महादेव की सुगंध खा करके कहता हूं कि कई मेरी भरत और राम मेरी दो आंखें हैं और मेरी एक आंख ऐसा नहीं है कि मैं एक आंख से विहीन होकर के जीवन बिता लूं दोनों आंखों का चाहिए। और वो प्रयागराज के वासी तो ये कहते हैं सब साधन कर सुफल सुहावा सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा तेहि कर फल पुनि दर्श तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा। वो प्रयाग वो त्रिवेणी के तपस्वी कहते हैं जो साधन किया था उस साधन की फलभूति यही हुई कि सीताराम के दर्शन हो गए लेकिन इन दर्शनों की प्राप्ति तो हो गई इन दर्शनों के बाद में फिर एक हमें पुण्य की प्राप्ति हो गई कि सबसे बड़े राम सेवक राम के दास राम के भक्त जो सारा वेद शास्त्र कहता है तुम साधु हो तुम साधु हो तुम साधु हो भरत तात तुम सब विधि साधु भरत तात तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु राम चरण अनुराग अगाधु। बाद एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं और बधाई देते देते सभी यही कह रहे हैं कुछ ऐसा लग रहा है भरत आ रहे हैं भरत आ रहे हैं राम ही बंधु सोच दिन राती अंध ही कमट हृदय जय भाती। राम जी अपने भाई भरत के लिए हमेशा सोचा करते हैं क्यों ना सोचे राम जी भरत के लिए हमेशा यही कहते रहे जो जो मुझे भरत प्राण प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। और भाई भरत भगवान राम के लिए कहते रहे सब संपत्ति रघुपति के आही सिर भर जाऊं उचित समोरा सबते सेवक धर्म कठोरा। भगवान के परम सेवक परमदास भरत जी महाराज हैं और भगवान
श्री राम अपने परम सेवक अपने दास पर अत्यंत प्रीति करते हुए आज ऐसा कह रहे हैं कि आज भरत आ रहे हैं, ऐसा सबको मंगल सूचन हो रहा है। हे अवसर मंगल परमा सुनि रहे श्रीनिवास, सोवत लखि विदु बढ़त जनो, भारत बीच बिलास सियावर राम जय जय राम मेरे जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम। सच जान ले रे प्राणी तेरा राम ही सहारा, सच जान ले रे प्राणी तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा, हरि नाम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा, हरि नाम ही सहारा। किया भव से पार उसको, किया भव से पार उसको, जिसने उसे पुकारा, तेरा राम ही सहारा, सच जान ले रे प्राणी तेरा राम ही सहारा। ये तेरे बाही बंधु सब छोड़ जाए एक दिन, ये तेरे भाई बंधु छोड़ जाए एक दिन, ममता के धागे तेरे समो सब छोड़ जाए एक दिन, ममता के धागे तेरे समो सब तोड़ जाए एक दिन, जलती चिता में तुझको सब छोड़ जाए एक दिन, जलती चिता में तुझको सब छोड़ जाए एक दिन, पीछे न मुड़ के देखे, पीछे न मुड़ के देखे, कैसे करे किनारा, तेरा राम ही सहारा, सच जान ले रे प्राणी तेरा राम ही सहारा। है राम काम आता सब छोड़ जात सारे, है राम काम आता जब छोड़ जात सारे, दामन उसी का पकड़ो सब छोड़ कर सहारे, दामन उसी का पकड़ो सब छोड़ के सहारे, बिन राम नाम कोई ना भव से पार पारे, बिन राम नाम कोई ना भव से पार तारे, जो आ गया शरण में, जो आ गया शरण में, उसने हरि को तारा, तेरा राम ही सहारा, सच जान ले रे प्राणी तेरा राम ही सहारा। मीरा ने प्यार करके प्रीतम को थारी जाया, मीरा ने प्यार करके प्रीतम को थारी जाया, धन्य वदीलनी ने अपना उसे बनाया, धन्य वदीलनी ने अपना उसे बनाया, प्रहलाद ने लिपट कर खंबे में दर्श पाया, प्रहलाद ने लिपट कर खंबे में दर्श पाया, तूने हरि को दिल से, तूने हरि को दिल से एक बार भी पुकारा, जो है तेरा सहारा, सच
जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा, सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही। हे अवसर मंगल परम स्नेह सर निवास, होत लग विधवर जनु बारिद बीच विलास। और ये चर्चा सुंदर शब्द जैसे सुने कि भरत जी का आगमन होने जा रहा है, तो इस समाचार को सुनकर के सारा निवास हर्षित हो रहा है। जैसे कि चंद्रमा को बढ़ते हुए देख करके समुद्र की लहरें उसको शोभायमान करने के लिए उसकी ओर बढ़ती है, तो आज ये सुंदर घड़ी, सुंदर नक्षत्र, सुंदर त्योहार सभी के यहाँ पर हर वर्ष की भांति इसी प्रकार से मंगल ही लेकर के आए। और उसके मूल में क्यों ना मंगल लेकर के आएंगे, क्यों ना मंगल के साथ ये उत्सव होंगे, क्योंकि हमारी दिनचर्या उस भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में, इसी में बीत जाए। यही सुंदर घड़ी है, यही सुंदर तन है और यही सुंदर रचना है। सेवा इतनी स्वीकार कीजिए और भगवान का भजन कीजिए, भगवान का श्रवण कीजिए। बोले सच्चिदानंद।